हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जिसको कि आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिया था तो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए। तो चलिए हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और इसके इक्वेशंस क्या क्या हैं। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फेनोमेना है जिसमें कि किसी पार्टिकुलर मेटल्स पे कुछ लाइट के रे को इंसिडेंट कराया जाता है और एज ए रिज़ल्ट कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के सरफेस से प्रोड्यूस होते हैं और इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है। कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर सरफेस। सही बात है, हमने बताया कि जब कुछ लाइट के रेज को मेटल के सरफेस पे डाला जाता है तो उससे मेटल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो वहाँ पर करेंट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, करेंट कब डेवलप होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन flowing in a direction there will be production of what? current। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ करंट जनरेट होगा, करंट डेवलप होगा। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट डेवलप होता है उसको हम लोग फोटो करंट कहते हैं। फोटो करंट कहते हैं, ओके, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण डेवलप हो रहा है। अब हम लोग फाइनली डिफाइन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सम लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन द मेटल इज नोन एज व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, जैसे कि एक डायग्राम है आपके सामने जिसमें कि ये एक मेटल है, ठीक है, जिसके पास एक सरफेस है। ये मेटल का सरफेस। इस मेटल के सरफेस पे कुछ लाइट के रेज को इंसिडेंट कराया जाता है और जैसे लाइट का रे मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होने लगता है और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। अब जब इस फेनोमेना को हम एक सर्किट कंप्लीट करेंगे तो हमें करंट का कुछ वैल्यू पता चलेगा और उसी करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या सिंपली फोटो करंट भी कहते हैं। अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इनिशियली जितना एनर्जी है फाइनली उतना ही एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो लाइट मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है उस लाइट का एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट उसके एनर्जी के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, वो किसके इक्वल होगा? तो वो इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा प्लस फाई। ओके, अब ये फाई क्या है? फाई को हम वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं, वर्क फंक्शन। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें फाई का कॉन्सेप्ट, फाई को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब जो ये फाई है, इस फाई का मतलब होता है व्हाट? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन कहते किसको हैं? वर्क फंक्शन एक एनर्जी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब कि वर्क फंक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject
एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब सरफेस से निकल रहा है उस समय जितना एनर्जी लग रहा है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड कर देंगे तो वो इंसिडेंट एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब इस इक्वेशन को और अच्छे से और सिंपलर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ई इंसिडेंट किसका है, लाइट इंसिडेंट कर रहा है, मतलब लाइट की एनर्जी की बात हो रही है। तो लाइट का एनर्जी होता है एच न्यू, जहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस ये जो वर्क फंक्शन है ये होता है एच न्यू नॉट। ओके, अब ये एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है, न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। और एस तो आपको पता है ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन अगर पूछा जाएगा आपको तो आप बताओगे एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा जाएगा तो क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/λ, ओके, λ नॉट। तो इस इक्वेशन को हम और सिंपलर फॉर्म में अगर लिखें तो एच न्यू नॉट की जगह पर हम h/λ नॉट भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, वेवलेंथ। तो ऐसा कुछ होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।